आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बार फिर से जो पिछले रविवार को वचन प्रचार हुआ था रविवार की सभा में, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं। और इन दिनों में हम एक शीर्षक को अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है चर्च क्यों, कलीसिया क्यों। और वाकई में ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में कलीसिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, कलीसिया का क्या महत्व है एक मसीह व्यक्ति के जीवन में। हम पिछले सप्ताह के कुछ जो पिछले 2-3 सप्ताह में हम कुछ अलग अलग विषयों को सीखा है, हम उसको एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे। और उसमें से जो एक विषय हमने सीखा था कि सबसे पहले हफ्ते में कि चर्च या कलीसिया कोई इमारत या जगह नहीं है, बल्कि वो लोगों का एक समूह है। वो लोग जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा छुड़ाए गए हैं, जो यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास करते हैं, उन लोगों के समूह को हम कलीसिया या फिर चर्च कहते हैं, ना कि चर्च एक इमारत या एक जगह है। दूसरे सप्ते जो उसके अगले सप्ते हमने सीखा था कि एक स्वस्थ कलीसिया क्या है और एक स्वस्थ कलीसिया के क्या चिन्ह है। तो उसमें हमने दो पहलुओं को सीखा था कि स्वस्थ कलीसिया वो कलीसिया होती है जो पवित्र शास्त्र को प्राथमिकता देती है और सुसमाचार को अपना केंद्र मानती है। सुसमाचार के द्वारा वो कलीसिया आगे बढ़ती है। उससे अगले सप्ताह जो हमने सीखा था वो ये था कि कलीसिया का नेतृत्व कैसे करना चाहिए, कलीसिया की अगुवाई कैसे करनी चाहिए, और कलीसिया में जो अगुओं को चुनने या अगुओं की क्या योग्यता होनी चाहिए या अगुओं का चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए, जिससे कि कलीसिया की अगुवाई और सेवा करते समय जो परमेश्वर का चरित्र है वो आदर्श बने। जो परमेश्वर का चरित्र है वो कलीसिया और अगुओं के द्वारा बाहर दिखाई दे। तो ये हमने सीखा था। और आज जो कि चर्च क्यों, इस सीरीज का जो अंतिम प्रचार है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि कलीसिया की सदस्यता का क्या महत्व है और कलीसिया की सदस्यता का क्या मतलब है और उसका क्या महत्व है और वो हमारे लिए जरूरी क्यों है। और वाकई में ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा समय होगा कि हम आपको कलीसिया की सदस्यता के बारे में और भी गहराई से समझा पाएं और भी सिखा पाएं, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन पर आधारित सदस्यता को जानकर उस पर आगे बढ़ सकें। तो जब हम इस शब्द की बात करते हैं, चर्च की सदस्यता, कलीसिया की सदस्यता, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हो सकता है कि हमारे बहुत सारे अनुभव रहे हों, अलग अलग कलीसिया का या चर्चों का हिस्सा अपने बीते समय में रहे हों। तो कई सारे अलग अलग मॉडल हमें दिखाई देते हैं और कई अलग अलग चर्च अलग अलग प्रकार का मॉडल भी फॉलो करते हैं सदस्यता के लिए। तो उदाहरण के तौर पे एक मॉडल जो है वो है उपस्थिति मॉडल। उपस्थिति मतलब कि अटेंडेंस, एक तरीके की अटेंडेंस है कि वहाँ जो भी चर्च में आ रहे हैं लोग, उनका एक प्रकार से उनको देख रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है। और जो लगातार कलीसिया में या रविवार की सभा में खासकर कि जो उसका हिस्सा लगातार बना हुआ है, लोग मानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कलीसिया का सदस्य है। दूसरा मॉडल सदस्यता मॉडल, ये एक तरीके का चर्च सेटिंग है और जो कि खासकर की जो पारंपरिक चर्च कलीसिया या चर्च होते हैं, जहां पर लोग हर साल एक राशि एक 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 पैसा वहां पर एक दान के तौर पर वहां पर जमा करते हैं और उसके बदले में उन्हें सदस्यता मिलती है और हर साल उन्हें ये सदस्यता रिन्यू करानी पड़ती है। और बस आपको सदस्यता लेना है। आप चाहें रविवार की सभा में जाएं ना जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप उस कलीसिया में आपने अपना दान जमा किया और आप उसके सदस्य बन गए। तीसरा है सदस्यता वर्ग मॉडल। इसका मतलब होता है कि कलीसिया कुछ प्रकार की ट्रेनिंग कराती है या कुछ
ऐसे योग्यताएं रखती है कि इनको इनको अगर तुम मानोगे, इनको तुम फॉलो करोगे या इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे तो तुम हमारे सदस्य बन जाओगे। तो हम देखते हैं कि अलग अलग कलीसियां, अलग अलग चर्च, अलग अलग मॉडल उपयोग करते हैं कलीसिया कलीसिया की सदस्यता को हासिल करने के लिए, या कलीसिया की सदस्यता को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि चाहे वो उपस्थिति मॉडल है, सदस्यता मॉडल है या सदस्यता वर्ग मॉडल है, ये सारी चीजें खराब नहीं है, ये अच्छी हैं। लेकिन असल में एक स्वस्थ कलीसिया की जब हम बात करते हैं तो एक स्वस्थ कलीसिया इन तीनों में से किसी से वो बिलोंग नहीं करती, किसी के भी वो अंदर में नहीं है। आप कहें कि एक स्वस्थ कलीसिया एक सदस्यता मॉडल है, नहीं। वो एक उपस्थिति मॉडल है, नहीं। वो एक सदस्य वर्ग मॉडल है, नहीं। एक स्वस्थ कलीसिया इन तीनों में से कोई भी नहीं है। और यही कारण है कि हम इस टॉपिक को एक जिम्मेदार कलीसिया होने के नाते हम इस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इन तीनों मॉडल में से किसी एक मॉडल के साथ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये तीनों मॉडल कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाइबल असल में हमें किस प्रकार से बताती है कि कलीसिया की सदस्यता क्या है। और बाइबल आधारित हम सदस्यता के बारे लिए जाना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि जो पहले से मॉडल हमें दिए गए हम उसका कोई एक नई कॉपी नहीं बनाना चाहते हैं। हम उसको एक नए तरीके से, एक नया संस्करण बनाकर नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बल्कि असल में वचन, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र क्या बताता है, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए आज का जो टॉपिक में हम करीब 5 पॉइंट हैं, हम 5 पॉइंट के द्वारा जो बाइबल आधारित पॉइंट है हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कलीसिया की सदस्यता क्या है, उसका महत्व क्या है, और कलीसिया की सदस्यता हमें क्यों लेनी चाहिए, क्यों उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 12 से 27 पद में हम देखेंगे। वो ये है, क्योंकि यह हमारे लिए परमेश्वर की योजना को पूरी करने में हमारी मदद करता है। कलीसिया की सदस्यता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कलीसिया की सदस्यता के द्वारा जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करने में हमें मदद करता है कलीसिया की सदस्यता। आइए हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 से 27। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर के अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा गया है। यदि वे एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती तुझे, मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांव से कह सकता मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं इन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और बहुत शोभामान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी
उसी को बहुत ही आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी कारण तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके उसके अंग हो। परमेश्वर का ये वचन बहुत ही गहराई से कलीसिया और कलीसिया के जो सदस्य हैं उन सब के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और जो चर्च की सदस्यता, कलीसिया की सदस्यता, ये शब्द आपको बाइबल पे नहीं मिलेगा, लेकिन इस पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय के 12 से 27 जो हमने अभी पढ़ा, ये यीशु मसीह को एक देह के रूप में दर्शाया गया है, और कलीसिया के जो अलग अलग सदस्य हैं वो एक अंग के रूप में दर्शाए गए हैं। एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक उदाहरण दिया गया है, एक तुलना की गई है कि किस प्रकार से शरीर और उसके अंग होते हैं, उसी प्रकार से कैसे करके कलीसिया है और कलीसिया के सदस्य हैं। और कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि हाँ, मसीह का मतलब तो विश्वव्यापी कलीसिया है, अर्थात मतलब कि संसार में बहुत सारी कलीसियां हैं, और ये वचन उन एक कलीसियाओं के विषय में बात करता है कि हाँ, यीशु मसीह एक है और कई अलग अलग हमारे भारत देश में, देश विदेश में कई सारी अलग अलग कलीसियां हैं, वो मसीह का अंग है। हाँ बिल्कुल, हम इस चीज को भी स्वीकार करते हैं कि वो भी एक अंग है, लेकिन इससे ज्यादा जो हम इस वचन की गहराई को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। कोई अंग एक दूसरे को नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन ये अंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और जब हम इस नजरिए से इस वचन को जब हम समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि निर्भरता, इस दुनिया संसार में अलग अलग कलीसियाएं हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसा निर्भर नहीं है। वो स्वतंत्र कलीसियाएं हैं, वो अपनी सेवा और परमेश्वर की सेवकाई और बाकी चीजें स्वतंत्र रूप से कर रही हैं। लेकिन जब एक कलीसिया के सदस्य की बात करते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, वचन प्रचार के लिए, संगति करने के लिए, भजन के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, एक दूसरे पर वो निर्भरता हमें दिखाई देती है। तो ये जो वचन है ये हमारी स्थानीय कलीसियाओं के बारे में खासकर की ज्यादा बात कर रहा है। और जिस प्रकार से जो इसका 18वां पद है वो इस चीज को हमें और अच्छे से बताने की कोशिश करता है कि वास्तव में जो सदस्य कम आका गया है, जो कमजोर माना जाता है, उसके साथ और अधिक विनम्रता और सम्मान और उसकी देखभाल और अच्छा व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। और इस प्रकार से जो निर्भरता है यही हमें असल में एक स्थानीय कलीसिया को एक दूसरे के साथ, एक सदस्य के तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए हमें दर्शाता है। और इस प्रकार से इस चीज को हमें बिल्कुल अपने इच्छा से दूसरों की देखभाल करनी चाहिए, दूसरों को उत्साहित करना चाहिए, दूसरों का ख्याल करना चाहिए, कलीसिया के दूसरे व्यक्तियों का, दूसरे सदस्यों का। और कभी कभी हम और इसका जो एक दूसरा पहलू है जहां पर कलीसिया को हम एक पसंद से चुनते हैं। कई बार ये आता है कि हम अभी तक जो हमने देखा कि कलीसिया, जो परमेश्वर का वचन हमें निर्भरता के बारे में सिखा रहा है, जैसे शरीर के अंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, उसी प्रकार से कलीसिया के सदस्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। दूसरा, इसमें कलीसिया के चुनाव कई बार लोग
अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से करते हैं, और कई बार उनको कई कलीसिया के जो पास्टर हैं वहाँ के वचन उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं। कई जगह की उन्हें जो वहाँ के स्तुति, आराधनाएं, गाना और संगीत होता है वो उन्हें अच्छा लगता है। और 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 कई कई कलीसिया में जाते हैं और वो कहते हैं ये तो हमारे समान ही विचार रखते हैं, मैं इस चर्च का हिस्सा हूँ। और कई बार उनको उस कलीसिया में एक अच्छा मौका मिलता है किसी कार्य को, किसी सेवकाई को करने का, और वो कहते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों में भाग लेने में मजा आता है, अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में कहे कि कई बार हमें अपनी स्थानीय कलीसिया जो एक अमेजोन करके है, अमेजोन का एक शॉपिंग कार्ड की तरह हमें दिखाई देती है, जहां पर हम अपनी इच्छा से, जैसे कि जब हम ऑनलाइन को सामान खरीदते हैं तो हमें अपनी इच्छा से कुछ चीज़ें पसंद आती है, हम उनको चुनते चलते हैं, हम उनको चुन लेते हैं, और ज़रूरत, जब तक हमें कुछ समय उनकी ज़रूरत महसूस होती है, उसके बाद हमें उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से कई बार जब लोग स्थानीय कलीसिया का चुनाव करते हैं तो उनके कई बार उनके ये आधार होते हैं कि वहाँ का वचन, वहाँ का गाना बजाना, वहाँ की सेवकाई मुझे अच्छी लगती है और मैं उस चर्च का हिस्सा होना चाहता हूँ। और जब वहाँ का गाना या वहाँ का कोई एक चीज़ से जब वो बोर होने लगते हैं, जब वो किसी दूसरी जगह ज़्यादा बेहतर चीज़ें देखते हैं तो उसको पीछे छोड़कर दूसरे चर्च में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से लोगों की प्रवृत्ति होती है उनके। और लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा हमें वास्तव में नहीं सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन हमें इस और गहराई से सिखा रहा है कि आंख हाथ को नहीं बता सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं, और हम कलीसिया के किसी सदस्य को ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारी तो कोई जरूरत ही नहीं है कलीसिया में। तो इस प्रकार से हम कलीसिया में भी कई लोग हो सकते हैं जो कलीसिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, बहुत ज़्यादा सक्रिय ना हो, लेकिन हम उनको नहीं कह सकते कि तुम्हारी हमें कलीसिया में ज़रूरत नहीं है। और कोई अचानक से कलीसिया में आना बंद कर देता है, तो इसमें जो 18वां वचन कहता है कि शरीर के अंगों को जैसा उसने चुना व्यवस्थित भी किया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने जो स्थानीय कलीसिया का प्रबंध किया कि हम अचानक से किसी कलीसिया में जाना नहीं छोड़ सकते जब तक कि परमेश्वर हमें ये अगुवाई, ये बुलाहट ना दे कि हम एक नई जगह जाके एक नई चर्च की स्थापना कर रहे हैं, या फिर उस कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार नहीं होता है। इन कारणों से हम एक कलीसिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे और कारण नहीं ऐसे दिखते हैं कि जहां पर हम अपने पसंद की चीजें नहीं हो रही, हम छोड़कर आगे चले गए। और परमेश्वर ने स्थानीय कलीसिया का खुद डिजाइन किया है, उसको खुद बनाया है, और हम उस योजना का एक हिस्सा है। तो हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं जहां हमें ये देखने को मिलता है कि कलीसिया की सदस्यता हमारे विश्वास को प्रमाणित करने में मदद करती है। और पहला यूहन्ना 2:19 में हम इस चीज को देखते हैं, वे हम में से निकल गए पर हम में से ना थे, क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते, परंतु वे बाहर गए कि यह स्पष्ट हो जाए कि वे वास्तव में हम में से नहीं है। तो पहला यूहन्ना के इन दो पदों में हमें एक ऐसे विश्वासियों को दिखाई देते हैं जो असल में विश्वासी नहीं थे, जिनको हम झूठे विश्वासी भी कह सकते हैं, और जो स्थानीय कलीसिया को छोड़कर चले गए। और जो हो सकता है कुछ हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो गुड फ्राइडे, ईस्टर या क्रिसमस में हमारी कलीसिया के हिस्सा होते हैं, वो तो एक गेस्ट हैं, कभी कभी आते हैं। लेकिन उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत समय तक हमारी कलीसिया का हिस्सा रहे, हमारे साथ उन्होंने बहुत समय बिताया, हम उनके साथ उनके दुख में, उनके सुख में शामिल हुए,
और अचानक से उन्होंने जाने का फैसला कर लिया बिना कोई कारण बताए। और इस प्रकार से प्रेरित यूहन्ना इन चीजों को कहता है कि ऐसे लोग जो तुम्हारे साथ रह चुके, अच्छा समय बिता चुके, सेवकाई कर चुके, लेकिन बिना कारण बताए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया, तो वो कभी तुम्हारे कलीसिया के सदस्य थे ही नहीं। और वो विश्वास में कैसे थे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि वो विश्वास में मजबूत थे या नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी कलीसिया की सदस्यताओं को इतना गंभीर तौर पे नहीं लिया। और इसलिए जो स्थानीय कलीसिया है वो वो हमारे वो हमारे एक विश्वासी की जो दृढ़ता है और प्रतिबद्धता है उसको साबित करती है कि वो किस प्रकार से परमेश्वर और उसके वचन के साथ स्थिर है, और परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने में किस प्रकार की वो इच्छा रखता है। क्योंकि जब कोई चर्च किसी व्यक्ति को ये इस चीज की पुष्टि करता है कि ये हमारी कलीसिया का सदस्य है, तो वो व्यक्ति सदस्यता पाके जो सुसमाचार का फल है उसमें आगे बढ़ता है, और सुसमाचार के फल उसमें दिखाई भी देते हैं। क्योंकि एक उदाहरण है जो कि बहुत सरल है। आप कलीसिया के लोगों से बैर नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जैसा परमेश्वर का वचन कहता है ना कि यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है, तो आप ये तो कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं, लेकिन उसकी कलीसिया का मैं हिस्सा नहीं होना चाहता। तो इसका तो यही मतलब हो गया कि आप यीशु मसीह से तो प्रेम रखते हैं, लेकिन उसकी दुल्हन से आप नफरत कर रहे हैं, उस दुल्हन से, उस कलीसिया से जिसको यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है। तो अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आप कलीसिया, एक स्थानीय कलीसिया का सदस्य होना आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि वो यीशु मसीह की देह है। पहला यूहन्ना 4:20-21। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रीति रखता हूं, अपने भाई से बैर रखता है, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। क्योंकि उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से प्रेम रखे। इसलिए मेरे प्रियो, ये समझना हमें बेहद जरूरी है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि हम एक मसीह की देह होने के नाते हमें एक दूसरे के साथ घनिष्ठता, प्रतिबद्धता, दृढ़ता और एक अच्छे दूसरे के साथ संबंध रखने चाहिए। और इसीलिए कलीसिया की सदस्यता की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट, कलीसिया की सदस्यता जो कलीसिया के अनुशासन होते हैं उनको अभ्यास करने में हमारी मदद करता है। जब आप इस शब्द अभ्यास, अनुशासन को सुनते हैं तो ये बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या नियम कानून बना रखे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ वचनों के द्वारा हम इस चीज को हमें समझने में मदद मिलेगी। हम मत्ती का 18:15-17 पढ़ेंगे और हमें अनुशासन के बारे में यहाँ पर दिखेगा। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे तो जाकर उसका दोष उससे कहे जो तेरे और केवल उसी के बीच में है। यदि वह तुम्हारी सुनता है तो तुमने अपने भाई को पा लिया, परंतु यदि वह ना माने तो एक या दो को उसके संग ले लो, कि हर एक आरोप 2 या 3 गवाहों सामने सिद्ध हो जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया को बता देना, और यदि वह कलीसिया की भी सुनने से इनकार करे तो वह तुम्हारे लिए अन्य जाति और चुंगी लेने वाले के समान ठहरे। और जब इन वचनों को देखते हैं तो हमें यह महसूस
होता है कि चर्च का अनुशासन एक अस्थाई तौर पे एक पीड़ादायक होता है, एक चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन चर्च का अनुशासन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि हमारा मन, हमारा दिल परमेश्वर के साथ और भी आगे बढ़ता चला जाए। और इसलिए जब हम इस वचन में देखते हैं तो उसका पहला कदम है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, एक भाई को अपने भाई से बातचीत करनी है। और लेकिन वो व्यक्ति फिर भी पश्चाताप नहीं कर रहा है, अपने पापों को नहीं मान रहा है, तो 2 या 3 लोगों के साथ मिलकर बातचीत करना चाहिए। और आखिरकार नहीं मान रहा है तो, और वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है, तो उस व्यक्ति को फिर चर्च के सामने लाना चाहिए। और अब चर्च उसका अंतिम निर्णय करेगा कि वो चर्च का सदस्य रह सकता है कि नहीं रह सकता है। हम यहाँ पर एक पाप की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक व्यक्ति जो पाप कर रहा है, हमने उसको कलीसिया से बाहर निकाल दिया, लेकिन हम उस पाप की बात कर रहे हैं, उस अपराध की बात कर रहे हैं जो कि एक कलीसिया के लिए बेहद गंभीर है। वो कलीसिया की छवि को खराब कर रहा है, कलीसिया की इमेज को खराब कर रहा है, कलीसिया के उद्देश्य को गड़बड़ कर रहा है, और कलीसिया में वो गड़बड़ी ला रहा है। उस एक हम पाप की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर की ओर से अनुग्रह का समय है। परमेश्वर कलीसिया के सदस्यों को सिखा रहे हैं कि आप बातचीत करें, आप 1-2 व्यक्तियों के साथ भी बातचीत करें, और फिर चर्च के साथ भी आप बातचीत करें। लेकिन इसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपने मन को नहीं फिरा रहा है, अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर रहा है, एक ऐसा पाप जो सार्वजनिक तौर पर कलीसिया पे एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो उस व्यक्ति को चर्च की सदस्यता से अलग कर देना चाहिए। और वाकई में ये एक अनुग्रहपूर्ण अनुशासन का अभ्यास करने में चर्च की सदस्यता हमें मदद करती है। इससे चौथा पॉइंट ये है कि चर्च की सदस्यता से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि हमारा अगुवा कौन है। इब्रानियों 13:17 अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जिन्हें लेखा देना होगा वे ऐसा आनंद से करें, ना कि कराहने के साथ, क्योंकि इससे तुझे कोई लाभ नहीं होगा। जब हम विश्वासी जो एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा होते हैं, तो विश्वासियों को अगुओं के अधीन होने के लिए बुलाया गया है परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन खास करके इस जो अभी लॉकडाउन चला, इसमें खास करके शहरों में लोग जूम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन चीज़ों के माध्यम से देश के अलग अलग दूर दूर के पास्टरों को वो सुन सकते थे, देश विदेश के पास्टरों को वो सुन सकते थे जो उन्हें पसंद आते थे। कई बार हम टीवी में भी कई प्रचारकों को सुनते हैं, और प्रचारकों को सुनना कोई गलत नहीं है, लेकिन उन प्रचारक को अपना पास्टर मान लेना, अपना अगुवा मान लेना, इस प्रकार से वचन हमें नहीं सिखाता है। हाँ, एक दूर बैठा व्यक्ति, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे एक जॉन पाइपर करके एक बहुत ही बड़ा उपदेशक है, जिसके बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, जिनको लोग सुनते हैं और उत्साहित होते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से वो परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हम उस व्यक्ति को अपना पास्टर नहीं कह सकते। हमारे चर्च में, गैदरिंग कलीसिया में भाई जिनसन, भाई सजू, ये हमारे पास्टर हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, ये हमें हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, ये हमें मसीह में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में हमारी अगुवाई करते हैं, इनकी नज़र हमारे ऊपर रहती है,
ये हमारे दुख में सुख में हमारा साथ देते हैं। और यही जब हम एक कलीसिया की सदस्यता लेते हैं तो हमें इस चीज का एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारे अगुआ, हमारे पास्टर, हमारे पासवान कौन है और हमें किस प्रकार से उनके प्रति पारदर्शी रहना चाहिए, किस प्रकार से उनके प्रति हमें जवाबदेह रहना चाहिए। तो कलीसिया की सदस्यता हमें असल तौर पर यह समझने में मदद करता है कि हमारे पास्टर, हमारे पासवान, हमारे अगुआ कौन लोग हैं। पांचवा अंतिम कि कलीसिया की सदस्यता जो बाहरी दुनिया है वहां गवाही देने में हमारी मदद करता है। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 20 से 21, मैं केवल इन्हीं से नहीं परंतु उसके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तुम मुझ में हो वैसे ही पिता मुझ में है और मैं तुम में हूं, कि वे भी हम में हो, ताकि संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। और यहाँ पर हम यीशु मसीह एक महायाजकी प्रार्थना करते हैं, जैसे कि प्रार्थना एक 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 बहुत ही दिलचस्प चीज है कि दूसरों की चिंता करते हुए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और कलीसिया जो एक एकता है, जो एक जुट होकर जब कलीसिया बाहरी दुनिया के विषय में सोचती है, एक ऐसी दुनिया जो लगातार जो पापों में डूबी हुई है, जो लगातार विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसको परमेश्वर के क्रोध का पता नहीं है, जो परमेश्वर से दूर है, उस एक दुनिया में कलीसिया में जब हम एकजुट होते हैं, जब हम एक एकता के साथ होते हैं, तो हम उस दुनिया में जा सकते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और एक एकता के साथ हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे कलीसिया के सदस्य हो सकता है कि वो अलग अलग जगह से आए हों, अलग अलग परिवारों से आए हों, अलग अलग संस्कृति से आए हों, देश के अलग अलग कोनों से, दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हों, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं तो ये दर्शाता है कि हम मसीह के साथ एक हैं, एक कलीसिया में है, एक देह में है। और वाकई में कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी तरह नहीं दिखते होंगे, हमारी तरह बात नहीं करते होंगे, और इस प्रकार से जो परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट मिले हैं, हम इनको परमेश्वर दूसरों की सेवा करने में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर दूसरों के सामने इस चीज को दर्शाते हैं कि हम किस प्रकार से जो अलग दिख रहे हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं सांस्कृतिक तौर पे, रंग रूप में, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम एकजुट हैं। ये दूसरी कलीसिया, दूसरे लोगों के सामने एक उदाहरण है। और वाकई में चर्च की सदस्यता इसी प्रकार से हम एक साथ प्रार्थना करने के लिए, एक साथ संगति करने के लिए आगे दर्शाती है, हमें उत्साहित करती है। और कलीसिया में हम एक दूसरे को दूसरे की सेवा करते हैं, ना कि हम अपनी सेवा लेने के लिए, बल्कि हम दूसरों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम कलीसिया के सदस्यों के सामने अपने पापों को अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कई बार ऐसे भी मौके आते हैं जब दूसरे लोग जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के जरिए हम उनको उत्साहित कर पाते हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद कर पाते हैं। और कलीसिया की सदस्यता में जब हम एकजुट होते हैं तो हो सकता है दूसरे लोग से हमारा व्यवहार उनके अनुसार हमारा व्यवहार ना होता हो, हम
अलग अलग तरीके से हमारे व्यवहार हों, लेकिन हम मसीह के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, एक दूसरे के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन हम दोनों के लिए एक ही है। और कई बार हम अपने जीवन में अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन कलीसिया की सदस्यता ये हमें उत्साहित करती है कि हम दूसरों के प्रति जवाबदेह रहें, दूसरों के लिए हम एक पारदर्शी बने रहें। और कलीसिया की सदस्यता इस विनाश होती हुई दुनिया में, ये जो दुनिया में लोग टूटे हुए हैं, खोए हुए हैं, अपने गमों में हैं, उन लोगों तक पहुंचने में कलीसिया की सदस्यता बहुत ही कारगर है कि हम एक सदस्य होने के नाते हम एक योजना बनाते हैं, और जो लोग दुखों में पड़े हुए हैं, संघर्षों में पड़े हुए हैं, हम उनकी मदद कर पाते हैं। तो आज हमने इस वचन को और भी गहराई से देखा कि कलीसिया की सदस्यता क्यों। उसमें से पहला हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि कलीसिया की सदस्यता परमेश्वर की योजना को पूरा करने में हमारी मदद करता है। दूसरा, कलीसिया की सदस्यता हमारे विश्वास को प्रमाणित करने में हमारी मदद करता है। तीसरा, कलीसिया की सदस्यता हमें अनुशासन का अभ्यास करने में मदद करता है। चौथा, कलीसिया की सदस्यता हमें ये जानने में मदद करती है कि हमारे अगुआ कौन है। और पांचवा, कलीसिया की सदस्यता जब हम जुड़ते हैं तो बाहरी जो दुनिया है, दूसरे लोगों के लिए हमें गवाही के तौर पे हम खड़े होते हैं। तो आशा है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा कलीसिया की सदस्यता को जानने में, और कलीसिया की सदस्यता हमारे लिए क्यों मायने रखती है, इसे इसे स्वीकार करने में आपको मदद करेगा। और इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कलीसिया क्यों, चर्च क्यों, इस सीरीज का जो अंतिम भाग था चर्च की सदस्यता, कलीसिया की सदस्यता, इस टॉपिक को सीखने में आपने हमारी मदद किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमें कलीसिया, एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा होने के लिए आप अगुवाई करें, मदद करें, हमारे डरों को दूर करें, हमारी आशंकाओं को दूर करें, लेकिन हम केवल आपके ऊपर भरोसा करके हम कलीसिया, हम अपनी स्थानीय कलीसियाओं की सदस्यता में आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी हमारी प्रार्थना है। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। धन्यवाद।